समय की बात है। एक ब्राह्मण अपने जीवन यापन के लिए घर घर जाकर पूजा पाठ करता था। एक दिन उसे नगर के राजा के महल से पूजा के लिए बुलावा आया। ब्राह्मण खुशी खुशी राजा के पास गया और पूजा संपन्न करने के बाद जब वह लौटने लगा तो राजा ने उससे कुछ सवाल पूछे। ब्राह्मण राजा के सवालों से चकित हो गया। उसने कुछ सोचने का समय मांगा और राजा ने उसे 1 महीने का समय दिया। वक्त बीतने के साथ ब्राह्मण चिंता में डूबता गया क्योंकि उसे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? ब्राह्मण ने अपने बेटे को बताया कि राजा ने उससे भगवान के बारे में सवाल पूछे थे, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे बताइए, मैं राजा को जवाब दूंगा। 1 माह पूरा होने पर ब्राह्मण अपने बेटे के साथ राजमहल गया। राजा ने बेटे से वही सवाल पूछे, भगवान कहाँ निवास करते हैं? का उत्तर ब्राह्मण के बेटे ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का सम्मान नहीं किया जाता? राजा थोड़े संकोच में पड़ गए और बेटे को सम्मान के साथ बैठने का स्थान दिया। फिर जब सेवक दूध का गिलास लाया तो वह बेटे ने दूध में अपनी अंगुली डालकर उसे बाहर निकालने लगा। राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण के बेटे ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। राजा ने उत्तर दिया, मक्खन तो दूध में होता है, पर वह दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है और फिर दही को मथा जाता है, तब मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, राजन, यही आपके पहले सवाल का उत्तर है। जैसे दूध से दही और फिर मक्खन मिलता है, वैसे ही भगवान प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान हैं। लेकिन उन्हें पहचानने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। ध्यानपूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छिपे भगवान का आभास होता है। राजा इस जवाब से प्रसन्न हुए और अगले सवाल का उत्तर जानना चाहा। उनकी नज़र किस ओर है? का उत्तर ब्राह्मण के बेटे ने कहा, राजन, मुझे एक मोमबत्ती चाहिए। राजा ने मोमबत्ती मंगाए और बेटे ने उसे जलाकर पूछा, इसकी रोशनी किस ओर है? राजा ने कहा, ये चारों दिशाओं में एक समान है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, राजन, यही आपके दूसरे सवाल का उत्तर है। भगवान सर्वदर्शी हैं और उनकी नज़र सभी प्राणियों के कर्मों पर होती है। राजा अब अंतिम सवाल का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हो गए। भगवान क्या कर सकते हैं? का उत्तर ब्राह्मण के बेटे ने कहा, मुझे आपकी जगह पर और आपको मेरी जगह पर आना होगा। राजा ने सहमति दे दी। ब्राह्मण का बेटा राजा के सिंहासन पर बैठ गया और कहा, राजन, आपने पूछा कि भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान ये कर सकते हैं कि वो मुझ जैसे रंक को राजा बना दें और आपको मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के स्थान पर लाएं। यही आपके अंतिम सवाल का उत्तर है। राजा ब्राह्मण के बेटे के इस उत्तर से बहुत खुश हुए और उसे अपना सलाहकार बना लिया। इस कहानी से यह समझ में आता है कि भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। यदि हम भगवान के साथ प्रेम करेंगे तो वह हमें सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए हर जीव को पूजा पाठ और भजन कीर्तन करना चाहिए ताकि वह अपनी अंदरूनी शक्ति से जुड़ सके जो उसके भीतर ही है, लेकिन उसे पहचान नहीं पा रहा।